Good morning, students. My name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 5th. Today we are going to study together chapter number 5, exercise of chapter number 5, which is 5.2 factors. Okay. So in our previous video we have already studied what is multiples. Multiples क्या होते हैं हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं. ठीक है. मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 8, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. ठीक है. कॉमन मल्टीपल्स निकालना. उसके बाद एक्सरसाइज की थी हमने 5.1. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फैक्टर्स. फैक्टर क्या होते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स. हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी फैक्टर्स की और मल्टीपल्स की. ये एग्जाम्पल्स किए थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 5.2. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. इनके हमें फैक्टर्स निकालना है. सो करते हैं स्टार्ट. एक्सरसाइज 5.2 फैक्टर्स. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग. इनके फैक्टर्स निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है 7 के फैक्टर्स. 7 के कैसे निकालेंगे. 7 का होता है 1 इंटू 7 लिखेंगे और इसके अलावा कोई फैक्टर होता नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 1 है और 7 है. ठीक है. दो फैक्टर्स इसके, ये दोनों फैक्टर्स इसके हो गए. आंसर विल बी 1 एंड 7. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 9. अब 9 के फैक्टर्स मैंने निकाल रखे हैं. 1 है, 3 है, 9 है. कैसे निकाले मैंने बताया था आपको. 9 के फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं. 1 इंटू 9 इक्वल टू 9 हो गया. उसके बाद 3 3 9 होता है. दैट मीन्स 1 3 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 9. इस तरीके से 16 का निकालना है. तो 16 का कैसे निकालेंगे. 1 इंटू 16 करेंगे. सबसे पहले तो हमें पता है कि 1 होता है और जो नंबर है वो खुद होता है. ठीक है. तो ये दो फैक्टर्स तो निकल ही गए. उसके बाद हम निकालेंगे 2 8 16 होता है. ठीक है. और 4 4 16 होता है. ठीक है. यानी कि 1 2 4 8 16. ठीक है. इस तरीके से हमने निकाला. आंसर विल बी 1 2 4 8 16. इसी तरीके से 25 का निकालेंगे. 1 5 25. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग. अब इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हमें. 8 का 12 का इनके कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे. 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए. 1 2 4 8. ये तो 8 के फैक्टर्स हो गए. 12 के निकालेंगे. 1 2 3 4 6 12. अब इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए. 1 है, 2 है, 4 है. ठीक है. 8 इसमें नहीं है तो वो कॉमन नहीं है. और इसके जो बाकी हैं 3 है, 6 है, 12 है, ये इसमें नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता. कॉमन क्या हो गया. 1 2 4. निकाल दिया आंसर. ये इसका आंसर हो गया. कॉमन फैक्टर्स 1 2 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 एंड 20. इसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. कैसे निकालेंगे. 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए. 1 2 5 10. कैसे निकालेंगे उसी तरीके से. कैसे 10 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे. एक तो होता है 1 इंटू 10 इक्वल टू 10. ठीक है. 2 5 से 10 होता है तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 होता है. ठीक है. और तो किसी तरीके से निकाल नहीं सकते. यानी कि फैक्टर्स क्या हो गए. 1 2 5 10. इसी तरीके से निकालेंगे. 1 2 5 10. 10 के फैक्टर्स हो गए. इसी तरीके से 20 के निकालेंगे. 1 2 4 5 10 20. कॉमन निकालेंगे. 1 2 5 10 जो इसमें भी है और इसमें भी है. ठीक है. कॉमन फैक्टर्स इज द आंसर. थर्ड क्वेश्चन 7 एंड 16. 7 के फैक्टर्स 1 एंड 7 ही होता है. 16 का 1 2 4 8 16. यानी कि इसमें से 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 इज द
कॉमन। 18 एंड 32, 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 6 9 18 एंड 32 के हो जाएंगे 1 2 4 8 16 32। ठीक है, कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 एंड 2। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 21 एंड 28। लार्जेस्ट पहले हम दोनों के निकालेंगे और फिर उससे सबसे बड़ा जो होगा कॉमन वो हम लार्जेस्ट होगा। यानी कि 21 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 7। मैं आपको वापस निकाल के बता देती हूँ किस तरीके से निकालेंगे 21 के। 21 यानी कि 1 इंटू 21 होता है 21। उसके अलावा और कैसे होता है, 3 7 जा, यस 3 7 जा 21, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि आपके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 3 7 21। ठीक है, यानी कि 1 3 7 और 21, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। यहाँ पर मैंने 21 नहीं लिखा है, आप लिख लेना। ठीक है, 21 एंड 28 के फैक्टर्स भी आप इसी तरह से के निकालेंगे जैसे मैंने 21 का निकाल के बताया आपको। 28 का कैसे होगा, 28 का होगा 1 इंटू 28 हो जाएगा, एक तो 4 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, और 14 इंटू 2 हो जाएगा। इस तरीके से 28 आ सकता है, 28 28 28। तो आंसर विल बी 1 2 4 7 28 14, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख रखा है 1 2 4 7 14 28। तो इनमें वो कह रहा है कि इनमें से फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 21 एंड 28, यानी इनका कॉमन लार्जेस्ट फैक्टर निकालना है। तो कॉमन हमारा 7 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है हमारे पास, 7 इसका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच 48 40 एंड 75 आर डिविजिबल कंप्लीटली। अब ये उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, 45 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, 75 के फैक्टर्स निकालेंगे और उसका फिर लार्जेस्ट फैक्टर लेंगे आंसर में। ठीक है, 15 इसके निकालिए, इसके क्या है 1 3 5 9 15 45, 1 3 5 15 25 75, यानी कि लार्जेस्ट हमारा फैक्टर कौन सा हो जाएगा 15 आंसर। लार्जेस्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे, लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 12 18 एंड 24। आप 12 का निकालिए, 18 का निकालिए, फिर 24 का निकालिए और फिर उनका कॉमन निकालिए। लार्जेस्ट 6 होगा, मैंने ऑलरेडी आंसर लिख रखा है डायरेक्ट। ठीक है, आप निकाल कर देखेंगे। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 27 36, पहले 15 का निकालें, 27 का निकालें, फिर 36 का निकालेंगे। ठीक है, फिर उनमें कॉमन लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, वो होगा 3। ठीक है, 2 cans of milk contains 20 and 30 लीटर मिल्क रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 मिल्क की कैन है जो कितना कंटेन कर रही है, कितना लीटर मिल्क कंटेन कर रही है, 20 और 30 लीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि वही है कि 20 और 30 का हमें क्या निकालना होगा, फैक्टर्स निकालने होंगे। व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट यूटेंसिल्स सो दैट विच कैन मेजर बोथ कैन कम्प्लीटली, यानी कि सबसे ऐसी कौन सी लार्जेस्ट कॉमन कैन होगी हमारी जो उनको कम्प्लीटली मेजर कर सकती है। तो पहले हमें 20 के निकालना है फैक्टर्स, फिर 30 के निकालेंगे, फिर उसके बाद जो कॉमन फैक्टर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, दैट मीन्स इसके फैक्टर्स और कॉमन हमारा आंसर क्या आ गया 10। सो एक्सरसाइज इज ओवर। आपका एक क्वेश्चन और दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टर ऑफ 8 के फैक्टर्स निकालोगे, फैक्टर ऑफ 16 के फैक्टर्स निकालोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है,
इसको एक कॉपी में अपनी कॉपी में ड्रॉ करके और उस तरीके से करोगे, ठीक है। फैक्टर ऑफ 12 निकालोगे, फैक्टर ऑफ 18 निकालोगे, फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर्स निकालोगे और उसके बाद जो लार्जेस्ट होगा वो लिखोगे। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास. योर एक्सरसाइज इज ओवर. In our next video we will study chapter 6 and fractions. Okay, stay safe. Goodbye.